जय शिव शंकर शंभू। ओम साई राम। साईं सच्चरित्र अध्याय 2। ग्रंथ लिखने का ध्येय कार्यक्रम में असमर्थता और साहस, गर्मा गर्म बहस, अर्थपूर्ण उपाधि, हेमाडपंथ गुरु की आवश्यकता। गत अध्याय में ग्रंथकार ने अपने मौलिक ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र मराठी भाषा में उन कारणों पर प्रकाश डाला था जिनके द्वारा उन्हें ग्रंथ रचने के कार्य का आरंभ करने की प्रेरणा मिली। अब वे ग्रंथ पठन योग्य अधिकारियों तथा अन्य विषयों का अध्याय में विवेचन करते हैं। ग्रंथ लिखने का हेतु किस प्रकार विष्णुचिका हैजा के रोगों के प्रकोप को आटा पीसवा कर तथा उनके ग्राम के बाहर फिकवा कर रोका तथा उसका उन्मूलन किया। बाबा की इस लीला से प्रथम अध्याय में वर्णन किया जा चुका है। मैंने और भी लीलाएं सुनी जिससे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ और यही आनंद का स्रोत काव्य के रूप में प्रकट हुआ। मैंने यह भी सोचा कि इन महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होगा तथा उनके पाप समूह नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और उनके मधुर उपदेशों को लेखन प्रारंभ कर दिया। श्री साईं की जीवनी ना तो उलझनपूर्ण है और ना ही संकीर्ण है, वर्णन सत्य आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शन कराती है। कार्य आरंभ करने में असमर्थता और साहस। श्री हेमाडपंथ को यह विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र के जीवनी से भली भांति परिचित नहीं हूँ और ना ही उनकी प्रकृति से। तब फिर भी मुझ मसरिका मूढ़मती भला एक महान सत्य पुरुष की जीवनी लिखने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। अवतारों की प्रवृत्ति के वर्णन वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करती है। किसी संत के चरित्र को समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। फिर भी मैं तो उनका गुणगान करने के लिए सर्वथा अयोग्य ही हूँ। संत की जीवनी लिखने में एक महान साहस का आवश्यकता है और कहीं से ऐसा ना हो कि चार लोगों के समझ हास्य का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साईं बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज का कथन है कि सच्चरित्र के रचयिता से परमात्मा का अति प्रसन्न होता है। तुलसीदास जी ने कहा, सादी चरित्र शुभ से सरिस कृपासु नीरस विशद गुरुमय फल जासु जो सही दुख पर छिद दुर्वासा वंदनी जेही जग जस पावा। भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों का कार्य पूरा करा लेने की प्रणाली भी विचित्र है। यथार्थ में प्रेरणा तो संत ही किया करते हैं। भक्तता निमित्त मात्र यहाँ कहिए कार्य पूर्ति के लिए यम मात्र है। उदाहरण है 1800 सन 1700 में माही कवि सच्चरित्र के लेखन की प्रेरणा हुई। ईश्वर ने उन्हें संत के अतः प्रेरणा पैदा कर और कार्य पूर्ण हो गया। इसी प्रकार 1800 में दासगणु को सेवा स्वीकार हुई। महीपति के 4 काव्य रचे, भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत, संत लीलामृत और दासगणु के 2 भक्त लीलामृत और संत कथामृत, जिससे आध्यात्मिक संतों के चरित्र का वर्णन है। भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32, 33 तथा संत के कथामृत के 47वें अध्याय में बाबा की मधुर जीवनी तथा अनमूल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर एवं रोचक ढंग से किया गया है। उनका उदाहरण श्री साईं लीला पत्रिका के अंक 11, 12 व 17 में किया गया है। पाठकों को इनके अनुरोध का
इस पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साईं बाबा की अद्भुत लीला का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी श्री साईं नाथ भजन माला में किया गया। उसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्री बाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दास गढ़ू महाराज ने भी श्री साईं बाबा पर कई मधुर कविताएं की रचना की है। एक और भक्त अम्मीदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया। साईं प्रभा नामक पत्रिका में कुछ लीला शिरडी में दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री साईं नाथ महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना साहित्य उपलब्ध है और फिर एक ग्रंथ साईं सच्चरित्र की रचना के यहाँ आवश्यकता ही कहाँ से पैदा हो गई। इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साईं बाबा की जीवनी जीवन सागर के सदृश अगाध विस्तृत अतः है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए और जाए तो ज्ञान एवं भक्ति के रूपी अमूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्ति हो सकती है, जिसे मुमुक्षुओं का भी बहुत लाभ होता है। श्री साईं बाबा की जीवनी में दृष्टांत एवं उपदेशों से महान आचरण से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को शांति और सुख प्राप्त होगा, लोक व परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। यदि श्री साईं बाबा उपदेशों का जो कि वैदिक संहिता के सामान से मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद है, ध्यान पूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए तो मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से भिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद आदि भी की प्राप्ति सहजता पूर्वक हो जाएगी। यह सोचकर मैंने चरित्र की लीलाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही साथ विचार भी आया कि मेरे सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। जो भोले भाले प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शन से अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रह गए, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक प्रतीत होगा। अतः मैंने भी अपना अहंकार उनके श्री चरणों में निछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है और बाबा यह लोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं भी बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता था। अतः मैंने श्री माधवराव नाम श्यामा से, जो बाबा के अतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के निमित्त साईं बाबा के विनम्र शब्दों से इस प्रकार प्रार्थना की, अन्ना साहब आपकी जीवनी लिखने के लिए उत्सुक है, परंतु कृपया कर ऐसा ना कहना कि एक फकीर हूँ तथा मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता है क्या, के आपकी केवल कृपा से, अनुमति से ही लिख सकेंगे, अथवा आपके श्री चरणों पे पूर्ण प्रताप ही इस कार्य को सफल बना देगा। आपके अनुबंधी तथा आशीर्वाद के अभाव में कोई भी यशस्वी नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और उदी देकर अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहने लगे, इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबंद करने दो। मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा, परंतु इनको अपना एहतियात पर मेरी शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन के इस प्रकार आचरण करता है उसकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूँ। मेरी जीवन कथा की बात सहज है। मैं तो उन्हें घर बैठे अनेक प्रकार की सहायता पहुंचाता हूँ। जब इनका आहा पूर्णत नष्ट हो जाएगा और वो खोजने से लेस मात्र भी ना मिलेगा, तब मैं अंतःकरण के प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र उपदेशों के श्रवण मात्र से भक्तों के हृदय की श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों का खंडन और अन्य विषयों के पक्ष या विपक्ष के वक्त में वाद विवाद की कोई चेष्टा नहीं होना चाहिए। अर्थपूर्ण उपाधि के मार्पण, वाद विवाद
शब्द से हमको स्मरण हो आया कि मैंने पाठकों को वचन दिया था, हेमाड पंथ की उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई, इसका वर्णन करूँगा। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। श्री काका साहब दीक्षित व नाना साहेब चांदोरकर मेरे अति घनिष्ठ मित्रों में से थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर श्री साईं बाबा के दर्शन का लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मैंने शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र पुत्र लोनावाला में रोगग्रस्त हो गया। उन्होंने सभी उन्होंने अ, उन्होंने सभी संभव आदि भौतिक आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हुआ और ज्वर किसी प्रकार भी कम न हुआ। यह घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की रक्षा करने में असमर्थ है, तब उसकी उपयोगिता ही क्या, और इसमें कोई भी सामर्थ्य ही नहीं, तब फिर शिरडी जाने का क्या ही प्रयोजन। ऐसा सोचकर जब मैंने यात्रा स्थगित कर दी, परंतु जो होना है वह होकर ही रहेगा। और इस प्रकार हुआ। प्रार्थना अधिकारी नाना साहब चांदोरकर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे थाने से दादर पहुंचे और तथा बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बांद्रा लोकल आ पहुंची, जिसे बैठकर वे बांद्रा पहुंचे तथा शिरडीवासियों को स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहब का तर्क मुझे उचित लगा तथा सुखदायी प्रतीत हुआ और इससे फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि को शिरडी जाने का निश्चय किया। सामान बांधकर शिरडी का प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी, इतने में ही एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा गंतव्य स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बदला दिया। उसने मुझे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, इसके लिए बोरी बंदर से होकर जाओ। यदि एक साधारण सी घटना ना हुई होती तो मैं अपना कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी ना पहुंच सकने के कारण अनेक प्रकार के शंका कुशंकाओं में घुस जाता, परंतु ऐसा घटना ना था। भगवान ने साथ दिया और दूसरे दिन 1 से 10 के बजे के पूर्व शिरडी पहुंच गया पहुंच गया। यह सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा ललाई था। उसी समय भक्त प्रवर तात्या साहेब नुलकर मस्जिद से लौट ही रहे थे। उन्होंने बताया कि इस समय श्री साईं बाबा मस्जिद के मोड़ पर हैं, अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन ही कर लो और फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर सुविधा से भेंट करने जाना। यह सुनकर मैं दौड़कर गया, बाबा की चरण वंदना की। मेरी प्रशंसा का पारावार ना रहा। मुझे क्या ही मिल गया है, मेरे शरीर की उल्लसित सा हो गया। शुदा और तृषा की सुधि जाती रही। जिस क्षण मैंने भव विनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन में एक नूतन आनंद का प्रवाह बहने लगा। मैं उनका स्मरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता था। जैसा कि मेरे अनुभव में आया कि श्री साईं बाबा के दर्शन से ही विशेषता है कि विचार परिवर्तन, सांसारिक भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। केवल गत जन्मों के शुभ संस्कारों से कथित होने पर ही ऐसा दर्शन होना सुलभ होता है। पाठकों, मैं आपसे शपथ पूर्वक करता हूँ कि आप श्री साईं बाबा के एक दृष्टि भर कर देख लोगे तो संपूर्ण विश्व ही साईंमय दिखाई देगा। गर्मा गर्म बरहस। शिरडी पहुंचने पर प्रथम दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था, इस स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना तथा
जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रह गई। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न पर स्वयं ही आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से निद्रा का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहेब ने प्रारंभ का उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वह घटित होकर ही रहेगा। इससे उच्च कोटि महापुरुष का भी असफल हो गए। कहावत है, मेरे मन में कुछ और विधाता के कुछ और। फिर परामर्श युक्त शब्दों में बोले, भाई साहब, यह निर्विद्यता छोड़ दो, यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता ना कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों का खंडन मंडन से लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष ना निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई तथा मुझे अनुभव हुआ कि जब तक घोर दैहिक बुद्धि और अहंकार ना हो तब वाद विवाद संभव नहीं। वस्तुत यह अहंकार ही विवाद का जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब काका साहेब को संबोधित कर प्रश्न किया कि साटेवाड़ा में क्या चल रहा था, किस विषय में विवाद था। फिर मेरी ओर दृष्टिपात कर बोले, इन हमार पंत ने क्या कहा। यह शब्द सुनकर मुझे अधिक अचंभा हुआ। साटेवाड़े में और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ अंतर्यामी हुए बिना विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता। मैं सोचने लगा, हेमाडपंत से नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह शब्द हेमाद्री के अब्रह्मंश है। हेमाद्री पंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर्थ वर्ग चिंतामणि आध्यात्मिक विषयों का विवेचन और राज परिषद जैसे उत्तम कार्यों के रचयिता थे। हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया था और वही खाते की पद्धति को जन्म दिया था और कहा कि मैं एक विपरीत अज्ञानी मूढ़मती हूँ। अतः मेरी समझ में यह नहीं आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि की विभूषित करने का क्या तात्पर्य है। गहन विचार करने पर निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरी ओर अहंकार चूर्ण करने के लिए तो बाबा ने अस्त्र का प्रयोग नहीं किया ताकि भविष्य में सदैव के लिए निर्विमान एवं विनम्र हो जाऊं, अथवा कहीं से यह मेरे वाक चतुर्थ की उपलक्ष्य में तो मेरी प्रशंसता तो नहीं है। भविष्य में दृष्टिपात करने से प्रतीत होता है कि बाबा द्वारा हेमाड पंथ की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य घोषण था। सर्वविदित है कि कालांतर के दाभोलकर ने भी श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू एवं विद्वता ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे। साथ ही साथ महाकाव्य श्री साईं सच्चरित्र की रचना भी की। इस ग्रंथ के महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति एवं आत्मनिवेदन आदि समावेश है। गुरु की आवश्यकता, इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार किए प्रकट किए, इस पर हिमालय पंत ने लिखित कोई लेख या स्मृति प्राप्त नहीं हुआ, परंतु काका साहब दीक्षित इस विषय पर उनके के लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से वेट करने के लिए दूसरे दिन हेमाडपंत और काका साहब के मैंने मस्जिद में जाकर लौटने के लिए अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाए। उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है। बाबा ने पता है, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यहाँ यह मार्ग दुर्गम है तथा सिंह भेड़िए भी मिलते हैं। काका साहेब, यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तो बाबा कोई कष्ट न होगा। पथ प्रदर्शक तुम्हारे सिंह भेड़िए और खंदकों से रक्षा कर तुम्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा। परंतु उसके अभाव में जंगल के मार्ग भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर के उपयुक्त प्रसंग से के अवसर पर वहां उपस्थित
थे। उन्होंने सोचा कि कुछ बाबा कह रहे हैं, वह गुरु की आवश्यकता क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर साईं लीला भाग 1 संख्या 5 पृष्ठ 87 के अनुसार उन्होंने सदा के लिए मन में गांठ बांध ली कि अब कभी विवाद नहीं करेंगे और स्वतंत्र या प्रत्यंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा। प्रत्युत इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ के लिए केवल उपदेश पालन करने से निहित है। इन उपदेशों का वर्णन मूल्य काव्य ग्रंथ ग्रंथ इसी हुए भी कि आत्मानुभूति के लिए राम को और अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु सदीपन्नी के शरण में जाना पड़ा। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और धैर्य ये दो ही गुण सहायक हैं। श्री सद्गुरु साईनाथ परमस्तु शुभम भवतु। ओम साई राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज ब्रह्मा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। जय शिव शंकर शंभु।